लालू यादव, मसीहा कहो या भ्रष्टाचारी, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि एक समय में बिहार और देश में लालू यादव का जलवा था और एक समय ऐसा भी आया जब लालू कहीं के नहीं रहे। इस वीडियो में लालू यादव के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से आपके समक्ष प्रस्तुत है। लालू तो राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। कॉलेज में उनका भाषण देने का अंदाज बड़ा निराला था, जिससे लोग उनके भाषण सुनने आते थे। वे मजाक मस्ती से लेकर के स्टेज पर वह सब कुछ किया करते थे जिससे पब्लिक को मजा आए। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए। इसी सिलसिले में वे राजनीति में आए। उनके कॉलेज दिनों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। हुआ यूं कि एक विरोध सभा ऑर्गेनाइज थी जिसमें छात्रों को विरोध प्रदर्शन करना था। लालू भी आने वाले थे, लेकिन उस समय लालू गायब थे। छात्रों ने खोजबीन की, लेकिन लालू कहीं मिले नहीं। बाद में लालू आए तो उनसे उनके एक मित्र ने पूछताछ की और पूछा कि कहाँ गए थे तुम, यहाँ इतनी ज़रूरी सभा थी। पहले तो लालू ने कोई जवाब नहीं दिया और कह दिया कि कुछ ज़रूरी काम था। मित्र जानते थे कि राजनीति से अधिक ज़रूरी काम नहीं हो सकता। फिर थोड़ा और पूछताछ करने पर लालू ने कहा कि वे पुलिस का एग्ज़ाम देने गए थे, क्योंकि वहाँ पर भर्ती चल रही थी। उन्होंने कहा अगर चयन हो जाता तो 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते, एक नियमित वेतन और रहने का स्थान भी मिल जाता। तो उस स्थिति से हम समझ सकते हैं कि लालू ने कितना बड़ा सफ़र तय किया है। एक पुलिस की नौकरी के लिए तरसता नौजवान बिहार का सीएम बना। एक और किस्सा है, पटना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होना था। लालू यादव भी उसमें थे। जैसे ही पता लगा कि पुलिस गोलियां बरसा रही है, लालू यादव तो वहां से फरार हो गए और लालू ने खुद ही यह बात अखबार में छपवा दी कि लालू मर गया। अगले दिन के अखबार में खबर छपी कि छात्र नेता लालू यादव मारा गया। उनके दोस्त जब उनके घर आए तो घर के पीछे वे मटन बना के खा रहे थे और दोस्तों के आने के बाद उनसे कहा कि आवा रे आवा, मटन बड़ा स्वादिष्ट बना है। दोस्त हैरत में थे। हैरत में क्या, अभी भी दोस्त हैरत में है। लालू यादव के सीएम बनने की पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के प्रति लोगों में सहानुभूति थी, जिसके चलते सारे वोट कांग्रेस को ही मिल गए। लेकिन कार्यकाल के दौरान ही राजीव गांधी सरकार के मंत्री ने विद्रोह कर दिया। नाम था वीपी सिंह। वीपी सिंह ने राजीव गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने तोपों की खरीद में घोटाला किया है, जिसे बोफोर्स घोटाले के नाम से जाना गया। 1989 के चुनाव में बड़े लेवल पर कैंपेन हुआ और जनता दल को विजय मिली। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और नंबर 2 पर जो नेता थे उनका नाम था देवीलाल। उस समय छपरा लोकसभा सीट से सांसद बने थे लालू प्रसाद यादव। लालू 1980 से 89 तक बिहार में ही सक्रिय थे, लेकिन 89 के चुनाव में वे लोकसभा गए। 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और बिहार में भी कांग्रेस हार गई। 324 में से 132 सीट मिली जनता दल को। कांग्रेस के विरोध में उस समय जो सबसे बड़े नेता थे वे थे कर्पूरी ठाकुर, जिनका 1988 में देहांत हो चुका था। 1990 में सीएम किसे बनाया जाए, यह प्रश्न खड़ा हुआ, जिसका जवाब नहीं मिल रहा था। लालू प्रसाद यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जबकि वे तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। वीपी सिंह किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राम सुंदर दास को अपना आशीर्वाद दिया। लालू प्रसाद यादव के पीछे देवीलाल थे, जो उस समय नंबर 2 की हैसियत पर थे। फिर भी इतने वोट नहीं थे कि वीपी सिंह के उम्मीदवार को पटखनी दे सके। लालू प्रसाद यादव चंद्रशेखर जी के पास गए और उनसे समर्थन मांगा। चंद्रशेखर जी की वीपी सिंह से नहीं बनती थी और वे कतई नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह का आदमी सीएम बने। उन्होंने अपना एक उम्मीदवार रघुनाथ झा को भी सीएम की दावेदारी के लिए खड़ा कर दिया, ताकि वोट कट जाए और लालू यादव सीएम बन जाए। जब विधायक दल की मीटिंग हुई और वोटिंग हुई तो दलितों के वोट वीपी सिंह के आदमी राम सुंदर दास को चले गए, सवर्णों के वोट चंद्रशेखर जी के उम्मीदवार रघुनाथ झा को चले गए और लालू यादव को पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के वोट मिले, जो कि सबसे अधिक थे। और इस प्रकार लालू यादव मुख्यमंत्री बने और एक बार मुख्यमंत्री बने तो फिर अगले 15 सालों तक हटने का नाम ही नहीं लिया। ऐसे नेता जिनको पहले उतनी लोकप्रियता नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही वो कोई ताकतवर पद हासिल करते हैं, उनकी अनोखी कार्यशैली से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ जाती है। ऐसा ही हुआ था लालू प्रसाद यादव के साथ भी 1990 में। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में रहने से इनकार कर दिया, बल्कि एक अस्पताल में जहां चपरासी रहते थे वहां रहने लगे। और मंत्रिपरिषद की मीटिंग कहां होती थी पता है? पेड़ के नीचे। लालू ने हेलीकॉप्टर का तो साइकिल की तरह यूज़ किया। जहां भी जाते किसी गांव वाले को साथ में बिठा लेते। अक्सर उनके हेलीकॉप्टर में उनके साथ 3-4 गाँव के लोग बैठे रहते थे, जिन्हें वे खुद भी नहीं जानते थे। उनका बच्चा जब बीमार हुआ तो वे खुद हॉस्पिटल की लाइन में लग गए। कभी देखा है किसी ऐसे सीएम को जो लाइन में लगा हो? सड़क पर अगर ट्रैफिक होता तो खुद गाड़ी से उतरकर सीटी लेकर उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लग जाते। लालू अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन चुके थे, क्योंकि कहीं भी जाते और लोग उनसे जो मांग करते उसे वे अधिकारियों को पूरा करने के लिए कह देते थे, भले ही वह मांग पूरी नहीं हो सकती हो। जब अधिकारी उनसे असमर्थता जताते तो वे उन्हें डांट फटकार देते या उनका ट्रांसफर कर देते।
लेकिन यह सब सीएम बनने के कुछ समय तक ही चला। बाद में वे भी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो गए और उसी नेता वाले अंदाज में आ गए। बाद में जो राज किया उसे आज भी लोग जंगल राज कहते हैं। 1995 का चुनाव करीब आ गया था और लालू के लिए यह चुनाव बेहद कठिन रहा, क्योंकि उनके पास पिछले चुनाव की तरह कोई गठबंधन नहीं था और जो साथी भी थे वे अब उनके विरोध में थे, जैसे कि नीतीश कुमार। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, नीतीश कुमार की समता पार्टी, इतनी सारी पार्टियां अकेले लालू को हराने के लिए थी। और इस चुनाव में उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वह था मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन। दरअसल उस समय चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा जैसी घटनाएं बहुत होती थी। जैसे 1985 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 63 लोग मारे गए, 90 वाले चुनाव में 87 लोग मारे गए, कितने ही बूथ कैप्चर किए गए। TN शेषन इस बार मन बना चुके थे कि वो सही चुनाव करा के ही मानेंगे। उन्होंने कह रखा था कि जरा सी आचार संहिता उल्लंघन हुई तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। 3 महीने चुनाव चले 4 चरणों में। सभी पार्टियां थक गई और लालू तो गुस्से में यह तक कह बैठे थे कि इस शेषनवा चुनाव करा रहा है कि कुंभ। अंत में जब 30 मार्च 1995 में कुछ रिजल्ट आए तो लालू ने 324 में से 164 सीट अपने नाम की और पुनः मुख्यमंत्री बने।